24वें पारे का चौथा रुकू सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 64 से दर्स का आगाज़ हो रहा। कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी, अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि आप इनसे पूछिए कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करूं। अय्युहल जाहिलून, ए जाहिलो, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं अल्लाह को छोड़ दूं, अल्लाह की बजाय किसी और की इबादत करूं। ज़ाहिर है मुशरिकीन मक्का बुतों की इबादत करते थे, तो वो यही चाहते थे कि जिस तरह हम बुतों की पूजा करते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह करें। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको समझाते थे कि बुत इबादत के लायक नहीं है, इबादत के लायक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। वलक़द ऊहिय इलैका, आपकी तरफ भी वही की गई, आपसे पहले लोगों की तरफ भी वही की गई, यानी नबियों की तरफ। लइन अशरकता, अगर बिल फ़र्ज़ आपने शिरक किया। अल्लाह नबी से फरमा रहे हैं, हालांकि नबी शिरक नहीं कर सकता, शिरक हराम है, और नबी तो मासूम होता है, नबी तो कोई गुनाह नहीं करता। लेकिन समझाया जा रहा है कि बिल फ़र्ज़ अगर आप शिरक करें, लयहबतन्न अमलुक, तो आपके अमल भी ज़ाया हो जाएंगे। तो इससे पता चला कि जब कोई इंसान शिरक करता है उसके सारे नेक अमल ज़ाया हो जाते हैं। वलतकूनन्न मिनल खासिरीन, और आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। बलिल्लाह फ़अबुद, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो। वकुम मिनश शाकिरीन, और शुक्र करने वालों में से हो जाओ। अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसे कदर करने का हक़ था, यानी अल्लाह को पहचाना ही नहीं जैसे पहचानना चाहिए था। वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, ज़मीन सारी की सारी क़यामत के दिन अल्लाह के कब्ज़े में होगी, यानी अल्लाह की मुट्ठी में होगी। वस्समावातु मतविय्यातुम बियमीनी, आसमानों को लपेट लिया जाएगा और अल्लाह के दाएं हाथ में आसमान होंगे। सुबहानहू, अल्लाह हर कमज़ोरी से पाक है। व तआला अम्मा युशरिकून, और लोग जो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं अल्लाह इससे बहुत बुलंद है। वनुफ़िख़ फ़िस्सूर, सूर फूंका जाएगा, यानी क़यामत के दिन हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम, ये एक फ़रिश्ते हैं, 4 बड़े फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता हज़रत इसराफ़ील, ये अल्लाह की तरफ देख रहे हैं। बस अल्लाह जो ही इजाज़त देंगे ये फूंक मारेंगे और सारी कायनात तबाह हो जाएगी। फ़सइक़ मन फ़िस समावाति मन फ़िल अर्ज़, ज़मीन व आसमान की सारी मखलूक बेहोश हो जाएगी। इल्ला मन शा अल्लाह, हाँ अल्लाह जिसको चाहे उसको इस बेहोशी से बचा लेगा। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा, फिर दोबारा फूंक मारी जाएगी तो फ़इज़ा हुम क़ियामुन, सब के सब खड़े हो जाएंगे। यंज़ुरून, और एक दूसरे को देख रहे होंगे। क़यामत के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में तो तबाही होगी, सब पे मौत आ जाएगी, हत्ता कि तमाम फ़रिश्ते भी वफ़ात पा जाएंगे। अल्लाह ताला सैयदना इज़राईल अलैहिस्सलाम से पूछेंगे, जो मौत का फ़रिश्ता है, कि कौन ज़िंदा है। वो कहेंगे या अल्लाह आप ज़िंदा हैं और या मैं ज़िंदा हूँ। अल्लाह फरमाएंगे तू भी मर जा। अब सब ख़त्म। अब तकरीबन 50 साल के करीब मुसलसल बारिश होगी। उसके बाद फिर अल्लाह ताला इसराफ़ील अलैहिस्सलाम को ज़िंदा फरमाएंगे और वो अल्लाह के हुक्म से फिर फूंकेंगे तो सारी कायनात के इंसान भी, जिन्नात भी, फ़रिश्ते भी, सब अपनी अपनी जगहों से उठेंगे और मैदान माशर में जमा हो जाएंगे। व अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा, ज़मीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी,
यानी खूब रोशन होगी, अंधेरा नहीं होगा। ववुज़िअल किताब, किताब भी सामने रख दी जाएगी, यानी सबको नामे आमाल दिया जाएगा। किताब का ये माना है कि सबको उनका नामे आमाल मिलेगा। वजीअ बिन नबिय्यीना, नबियों को भी लाया जाएगा, गवाहों को भी लाया जाएगा, और लोगों के दरमियान हक़ के साथ फ़ैसला किया जाएगा, किसी पर जुल्म नहीं होगा। जैसे अमल किए होंगे वैसा बदला दिया जाएगा, और अल्लाह तो खूब जानता है किसने क्या किया। अब ये बदला कैसे होगा? अल्लाह फरमा रहे हैं कि काफिरों को जहन्नुम की तरफ धकेला जाएगा कि चलो जहन्नुम में। ज़ुमरा, इस सूरत का नाम सूरह ज़ुमर है, और इसी लफ्ज़ की वजह से इसका नाम ज़ुमर है। ज़ुमर कहते हैं जमातों की शक्ल में, ग्रोहों की शक्ल में, ग्रुप बनाकर उनको फिर एक ग्रुप को जहन्नुम में फेंका, फिर दूसरे को, यूँ ग्रुपों की शक्ल में। जब ये जहन्नुम के दरवाज़े पे पहुँचेंगे तो फुतिहत अबवाबुहा, दरवाज़े खोले जाएंगे जहन्नुम के, और जहन्नुम का जो दारोगा है, यानी जहन्नुम के जो फरिश्ते हैं, उन फरिश्तों का जो सुपरिटेंडेंट, बड़ा फरिश्ता है, उसका नाम है मालिक। अगले पारे में आएगा 25वें में। तो वो इनसे पूछेगा, अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, क्या तुम में से रसूल तुम्हारे पास नहीं आए थे? यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, क्या तुम पर तुम्हारे रब की आयात की तिलावत नहीं की थी? वयुनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, क्या तुम्हें आज के दिन से नबियों ने डराया नहीं था? यानी बताओ रसूल नहीं आए थे? तो कहीं बिल्कुल आए थे। अल्लाह की आयात पढ़ के नहीं सुनाई? जी सुनाई थी। तुम्हें क़यामत से डराया नहीं था? जी डराया था। वो मानेंगे भला क्यों नहीं, बिल्कुल ऐसा हुआ। वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाब, लेकिन अल्लाह के अज़ाब का फ़ैसला साबित हो गया काफ़रों के हक़ में। यानी जिसने रसूलों का इनकार कर दिया, क़यामत का इनकार कर दिया, अब उस पर अज़ाब आके रहेगा, वो अज़ाब से बच नहीं सकता। तो इसलिए अब वो जहन्नुम के दरवाज़ों पे आए। अब इन्हें कहा जाएगा उदखुलू अबवाब जहन्नम, जहन्नुम के दरवाज़ों से दाखिल हो जाओ। खालिदीन फ़ीहा, हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहो। काफिर हमेशा जहन्नुम में रहेगा, वो कभी जन्नत में नहीं आ सकता। मुसलमान जो अपने गुनाहों की वजह से अगर जहन्नुम में गया तो वो गुनाहों की सज़ा भुगत कर एक न एक दिन जन्नत में आ जाएगा, लेकिन काफिर कभी जन्नत में नहीं आ सकता। फ़बिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, और तकब्बुर करने वालों का ये बुरा ठिकाना है। तो बुरे आमाल वालों की ये सज़ा कि जहन्नुम में जाएंगे। वसीक़ल लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम, और वो लोग जो अपने रब से डरते थे, अल्लाह की नाफरमानी से अपने आप को बचाते थे, उन्हें भी ग्रुपों की शक्ल में भेजा जाएगा, लेकिन उन्हें जन्नत की तरफ भेजा जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा, जब ये जन्नत के पास पहुँचेंगे तो इनके लिए भी जन्नत के दरवाज़े खुलेंगे। उनके लिए जहन्नम के खुले, इनके लिए जन्नत के दरवाज़े खुलेंगे। वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा, और इन जन्नतियों से कहेगा जन्नत का दारोगा। जहन्नुम के जो फरिश्ते हैं उनका जो सरदार फरिश्ता है उसका नाम है मालिक, और जन्नत के जो फरिश्ते हैं उनका जो सरदार फरिश्ता है, सुपरिटेंडेंट, बड़ा फरिश्ता, उसका नाम है रिज़वान। वो इनसे पूछेगा, वो इनसे यूँ कहेगा सलामुन अलैकुम, तुम पर सलाम हो। जन्नतियों को फरिश्ते सलाम करेंगे। तिबतुम, मुबारक हो तुम्हें। फदखुलूहा खालिदीन, जन्नत में हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। अब जन्नती जब जन्नत में दाखिल होंगे तो ये कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह की जिसने अपना वादा सच्चा कर दिखाया। अल्लाह का वादा है ना कि नेक लोगों को जन्नत में भेजूँगा। तो जब जन्नत में जाएंगे तो जन्नती कहेंगे अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने अपना वादा पूरा कर दिया, हमें जन्नत में पहुंचा दिया। व औरसनल अर्ज़, और हमें इस जन्नत का वारिस बना दिया। नतबव्वअ मिनल जन्नत हैसु नशा, इतनी बड़ी जन्नत अल्लाह ने दे दी, हम जहाँ मर्जी रहें। सबसे छोटी जन्नत जिसको मिलेगी, सबसे छोटी जन्नत,
وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، ساری دنیا سے 10 گنا بڑی یہ جنت اس کو ملے گی جس کو سب سے چھوٹی جنت، تو اتنی بڑی جنت میں جہاں جی چاہے رہو، جہاں مرضی پھرو۔ فنعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے۔ آج دنیا میں جو نیک عمل کر رہے ہیں انہیں پھر قیامت کے دن بہت اچھا بدلہ ملے گا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تم فرشتوں کو دیکھو گے، حافین من حول العرش، اللہ کے عرش کے اطراف میں وہ پھر رہے ہوں گے یا صفے بنا کے کھڑے ہوں گے، اللہ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اگلے درس میں بھی اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کی وہ تسبیح کر رہے ہوں گے۔ اللہ کا عرش، اس کے چاروں طرف فرشتے ہیں اور وہ فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یعنی انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تو اللہ کی حمد و ثنا نہیں کرتا تو اللہ کی شان میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا۔ اللہ نے فرشتے پیدا کر رکھے ہیں جو ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ، انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور پھر ہر بندے کی زبان پہ یہی ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ 11ویں پارے میں بھی اس کی تفصیل گزری ہے کہ جنتی جنت میں جب جائیں گے تو ان کا ذکر کیا ہوگا، سبحانک اللہم، اور اس کو کہنا نہیں پڑے گا، جس طرح ہمارا سانس چل رہا ہے نا، یوں خود بخود ذکر ہوتا رہے گا، سبحانک اللہم سبحانک اللہم۔ اور جب کسی مجلس سے اٹھیں گے یا آپس میں ملے، الگ ہو رہے ہیں، تو ان کی زبانوں پہ ہوگا الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، یعنی ان کی ملاقات کا اختتام اس بات پہ ہوگا کہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ تمام تعریفیں اللہ کی، یعنی ہم شکر ادا کرتے اللہ کا جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قیامت آ کے رہے گی، زمینیں آسمان میں لپیٹ دیے جائیں گے، اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، اور پھر سب کو زندہ کیا جائے گا، سب کھڑے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، پھر فیصلہ ہوگا۔ جو جہنمی ہوں گے ان کو جہنم میں گروپوں کی شکل میں بھیجا جائے گا، اور جو جنتی ہوں گے ان کو گروپوں کی شکل میں جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو جہنمی تو ظاہر ہے پریشان ہوں گے، چیخ و پکار کریں گے، وہاں سے نکلنا چاہیں گے لیکن نکل نہیں سکیں گے، اور جنتی جنت میں جا کے اللہ کا شکر ادا کریں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں جنت میں پہنچا دیا، اپنا وعدہ پورا کر دیا، ہمیں جنت کا وارث بنا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما۔ مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے محبوب نبی کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔